हम GS3 में कम स्कोर क्यों करते हैं? इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, इजी क्वेश्चन में अच्छे आंसर ना लिख पाना, स्पेसिफिक पॉइंट्स ना लिख पाना, सिर्फ जनरल पॉइंट्स लिख के आना। देखिए जो टफ क्वेश्चंस है वहां पे तो सब बच्चे ही आपके जनरल पॉइंट्स लिखेंगे, बट इजी क्वेश्चंस में स्पेसिफिक पॉइंट लिखने वाले जो बच्चे हैं वो डेफिनेटली GS3 में बेटर स्कोर करके आएंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखिए आप, सेकंड क्वेश्चन देखने में काफी इजी लगेगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि जब दुनिया में ग्लोबलाइजेशन कम हो रहा है, फ्री ट्रेड कम हो रहा है, मल्टीलेटरलिज्म कम हो रहा है और प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है, तो ऐसे में इंडियन इकोनॉमी के सामने क्या चैलेंजेस हैं और इन चैलेंजेस को कैसे हम दूर करें। अब देखने में इजी क्वेश्चन लगेगा, सब पढ़ते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में, बट द इशू इज कि ऐसे इजी क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में हम सिर्फ जनरल पॉइंट्स लिखेंगे अगर हमने बहुत स्पेसिफिक पॉइंट्स नहीं पढ़े होंगे। लेट मी शो यू समथिंग कि आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए कैसे रेडी रहना है ताकि आपका बेटर स्कोर हो सके। ये कॉनकर मेंस की इकोनॉमी की बुकलेट है और मैं चाहता हूं कि आप इसमें जो चैप्टर है इंटरनेशनल ट्रेड का, ये देखें। इंटरनेशनल ट्रेड के इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक देखिए, रिट्रीट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, राइज ऑफ प्रोटेक्शनिज्म एंड स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक नेशनलिज्म। एज इट इज जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि भाई जब ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जब ग्लोबलाइजेशन का रिट्रीट हो रहा है तो प्रोटेक्शनिज्म और बायलैटरलिज्म बढ़ रहा है, तो ऐसे में इंडियन इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ेंगे। नाउ लेट मी शो यू कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से हमने आपको क्या पॉइंट्स दे रखे थे। देखिए, इंपैक्ट ऑन इंडियाज इकोनॉमीज, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यही मैं चीज बोल रहा हूं आपको कि प्रोटेक्शनिज्म जब बढ़ रहा है, रिट्रीट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो इंडिया की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। ये एज इट इज क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा और हमने इसके एज इट इज आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, है ना। 7 पॉइंट्स आपने यहां से लिखे, फिर आपने बताया कि स्टेप्स क्या लिए हैं इंडिया ने और आगे वे फॉरवर्ड क्या है। जो लास्ट क्वेश्चन था, हाउ कैन दी चैलेंजेस बी मेट, उसमें यही दोनों चीजें लिखनी है कि ऑलरेडी इन चैलेंजेस को मीट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं और आगे हमारा वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ एक पेज से टैकल हो गया। एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हुआ है 10 मार्कर। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होता, अगर आपने सही कॉन्टेंट पढ़ोगे तो हमेशा सही आंसर लिख के आओगे और अपने पीयर से बेटर स्कोर करोगे। दैट्स फॉर श्योर। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, लेट मी नो व्हाट यू फील अबाउट इट।